चैप्टर नंबर 1, लिखो चैप्टर नंबर 1, मैथमेटिकल लॉजिक, 8 मार्क्स। मुझे जरूरत नहीं है एसी की, इसको जरूरत है, एलसीडी को, इसके लिए लगाते हम लोग। चालू ही तो था, नहीं था। मार्क्स अलॉटेड 8 मार्क्स। जो बच्चे नालायक है उनके लिए सिर्फ 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, बाकी भूल जाना। ओके, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, एवरी टाइप विल रिवाइज एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो हम लोग सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखेंगे। तो टाइप नंबर 1 क्या था, देखो लिखा हुआ है, टू एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। वही लिखने की जरूरत नहीं, अभी सब लिख चुके हम। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी व्हाट, ट्रू और फॉल्स। अपने को मालूम है, इंपॉर्टेंट है इसके तीनों नोट। पहला, sentences which are imperative, that is what, command or request, exclamatory or interrogative questions are not statements. Example, what is your name, you passed the examination, जैसे ताजुब की बात है, with 90 marks, these are what, not statement in logic. Open sentence, and open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some condition which are not in the sentence. Example, anyone? Example, she is an actress but I don't know who she is, I don't know her name, that's why. He is an actor sorry, तो वो sentence नहीं है। Door is open, someone running, सब sentence complete नहीं है, तो वो logical statement नहीं माना जाएगा। It should be declarative sentence, something should be declared, तो ही वो logical statement है, नहीं तो वो स्टेटमेंट हो गए तो ये ट्रू फॉल्स, नहीं तो कुछ नहीं। एक बात नोटिस कर लेना, मैंने पेपर चेक किया, जो नोट किया मैंने, व्हाइल राइटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 ए फर्स्ट, आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। आंसर बी, और आंसर बी क्या है वो भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आंसर इज ट्रू, जो भी है 4 5 जो भी है, तो ये दोनों मैच होना चाहिए। समवॉट, कुछ स्टूडेंट सिर्फ आंसर लिखते हैं, ऑप्शन लिखते नहीं है, कुछ ऑप्शन लिखते तो आंसर नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है, मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑप्शन भी होना चाहिए और आंसर भी होना चाहिए। एमसीक्यू में 6 मार्क्स इन मैथ्स 1, 6 मार्क्स इन मैथ्स 2, 12 मार्क्स का है, 2% होएगा, 6 मार्क्स इक्वल टू व्हाट, 1%। तो आंसर भी लिखना है और ऑब्जेक्ट ए बी सी डी मेंशन करना है, कंपलसरी, मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर शुड बी विजिबल, नॉट टू यू, टू द एग्जामिनर। ओके, ये दोनों कंपलसरी है, बिकॉज बहुत नोटिस हो रहा है, सम पेपर दे आर राइटिंग व्हाट आंसर, सम पेपर आर ऑब्जेक्टिव, नहीं चलेगा। अब कल एग्जाम हुआ, एमसीक्यू आया, ऐसा लिखा हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा। दोनों होना चाहिए, आंसर भी और ए बी सी डी जो भी है, और लिख के कैंसिल करके फिर लिखा तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। ओनली 1 अटेम्प्ट इज अलाउड इन एमसीक्यू, इन ट्रू और फॉल्स, इन फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्टिविटी। टोटल 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 1B fill in the blanks 3 question, or 1B is true or false, sorry, 1C is what, fill in the blanks 3 question, 6 plus 3 plus 3 कितना हुआ
12 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4C एक्टिविटी अटेम्प्ट एनीवन, कितना हुआ? जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वही क्या है, फर्स्ट जो सेक्शन 1 है सेक्शन 2 सेम है, अभी भी है 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, कितने का है? बट उसका एक ही उद्देश्य, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अलाउड, सोच समझ के कॉपी करना, अगर कर रहे हो तो खुद से सॉल्व करो तो अच्छी बात है, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड। ओके, सबकी अपने अपना पेपर होगा, अपनी अपनी जंग है वो अलग अलग, खुद से सॉल्व करना है। और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स मैच जो भी है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एंड एक्टिविटी, सब टेक्स्ट बुक से ही आता है मोस्टली, फ्रॉम वेयर? टेक्स्ट बुक। और सारे क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक के ही है। डू सॉल्व एक्टिविटी, आंसर देख के नहीं, बिना देखे, टेक्स्ट बुक में ना एक्टिविटी नहीं लिखा होगा ना, ब्लैंक होगा ना, खुद सॉल्व करो एक्टिविटी। 4 मार्क्स है, मैथ्स 1 की 4, मैथ्स 2 की 4। यस, मोस्टली एक्टिविटी मैथ्स 1 में आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन तो रहती ही है, उसमें 2 पार्ट है, या तो वर्ड प्रॉब्लम रहता है या लीनियर इक्वेशन वाला, dy by dx इक्वल टू py इक्वल टू q वाला रहता है एक्टिविटी मोस्टली, विल गो थ्रू दैट। चलो हम बात कर रहे थे लॉजिकल स्टेटमेंट की, कैसा नो? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जुलाई 24 में है 1 मार्क्स के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन लॉजिक वी हैव टू मॉडिफाई, आंसर लिखना है। फर्स्ट वन, ही इज अ गुड एक्टर, ओपन सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। अब यहां भी प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यू होता है और बच्चों का सबसे इजी एमसीक्यू ही है। क्यों है मालूम मुझे तुम लोग के लिए? क्योंकि तुम लोग कॉपी कर लेते हो, और एमसीक्यू कॉपी करना कोई नो वन कैन हाइड। एमसीक्यू पहला ऐसा सब बहुत सारी कोडिंग होती है, बिना बातें करे भी एमसीक्यू कॉपी हो जाता है। ये सर नो, एमसीक्यू में 4 में से 1 राइट, अगर उसने बराबर सेंटेंस नहीं पढ़ा, उसने लगा विच इज नॉट, तो वो एक मार्क कर देगा, है ना। फर्स्ट सेंटेंस व्हाट, रीड क्वेश्चन केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट, कौन सा है पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है, कौन सा है। जब क्वेश्चन इजी होगा तो उसको 2 बार पढ़ने का, डिफिकल्ट अपने को आता ही नहीं है। इजी क्वेश्चन को कम से कम रीड ट्वाइस व्हाट इज आस्क्ड, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में जो 90+ वाले हैं उनकी मिस्टेक ज्यादा होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, जिनको ज्यादा आता है ना तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के सॉल्व करे, तो अरे यार मेरे को तो आता था ये, वो गया, वो 3 घंटे में जो किया वो भी काउंट होने वाला, जो लिख के आ गया वही काउंट होने वाला है। वो 3 घंटे बहुत क्रूशियल है, तो बी प्रिफेयर फॉर दैट 3 आवर्स। रीड पेपर केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट लॉजिक, कौन सा स्टेटमेंट लॉजिक का है, पहला वाला नहीं है। ओपन सेंटेंस, डू यू ईट योर लंच एट, क्वेश्चन टैग नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिंग अ मोटर कार, यह क्या है, ये कमांड है, नहीं है। आंसर इज सी, आंसर इज सी, सी इज आंसर। लिखो बुक में, नोटबुक में, जुलाई टाइप 1 जुलाई 24 इन द नोटबुक राइट डाउन। ये भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। हाँ, फर्स्ट का सी, क्वेश्चन मत लिखो, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा बाद में। इसमें टाइपिंग ना और मॉडिफाई अच्छी तरह किया। आगे देख, अब इसमें अपोजिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्टेटमेंट, स्मोकिंग इज अ इंजurious to health, स्टेटमेंट एंड ट्रू। 2 + 2 = 4, स्टेटमेंट एंड ट्रू। 2 इज ओनली इन प्राइम नंबर, स्टेटमेंट एंड ट्रू। कम हियर, ये कमांड है, आंसर नॉट अ स्टेटमेंट, आंसर इज डी। अब ये चेक करना है ट्रू और फॉल्स। क्या क्वेश्चन है,
स्टेटमेंट इज P and T is P. P मतलब क्या? ट्रू एंड फॉल्स. T मतलब क्या? टोटोलॉजी ना. तो T हमें चाहिए P and T. एंड में क्या होता है? शॉर्टकट क्या है इनका? TT इज, रिमेनिंग इज. तो ये इसका आंसर सेम है. तो P and TP होता है. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू. आंसर इज ट्रू. टाइप नंबर 2 ये हो गया अपना टाइप नंबर 1. और सॉल्व करना है टाइप 1 के. नहीं ट्रुथ टेबल. अगर आपको टाइप नंबर 12 नहीं आता है, यू कैन प्रूव दैट बाय ट्रुथ टेबल. विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल जस्टिफाई. मुझे याद नहीं है, ये है अपने पास टाइप नंबर 12 में, विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट वाला है ना. अब तक एक बार भी नहीं आया. टाइप नंबर 12 P and T इज व्हाट? P. मुझे नहीं आता, मैंने क्या किया इसका ट्रुथ टेबल. P मतलब टू आउटकम. C रहा तो FF, T रहा तो C मीन्स व्हाट? Contradiction. T means what? Tautology. Single statement having 2 outcome. 2 statement having 4 outcome. 3 statement having 8 outcome. 2 raised to 1, 2 raised to 2 and 2 raised to 3. ये रहे शॉर्टकट. याद है? लिख लो. सर यही तो आता है सिर्फ. एक बार याद रख लो. चैप्टर नंबर 1 कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड ट्रुथ टेबल. इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%. कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड व्हाट? ट्रुथ टेबल में 3 टाइप है. एक तो प्रिपेयर करना है, दूसरा टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी वाला, और तीसरा वेरीफाई गिवन स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट. और राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. आएगा ही 100%. दे हैव टू हैव ऑप्शन. ट्रुथ टेबल तो पूछना ही पड़ेगा उनको 3 मार्क्स के लिए. F और F is F, remaining all are T. T and T is T, remaining all are F. T implies F is, remaining all are T double implies T, F double implies F is T, remaining all are F. When the bracket is not given, how to apply? क्या बोलते हैं इसको? याद है देखो इसको. एंड नहीं चाहिए मुझे. कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. लिख लिया ये. बस मुझे ये शॉर्टकट चाहिए लिखा हुआ और ये टेबल चाहिए. बस ये लिखो मत, टाइम नहीं इतना मैं निकालने का. जस्ट राइट दिस वन. ऑर्डर टू ओपन द ब्रैकेट व्हेन ब्रैकेट इज नॉट गिवन. ये फर्स्ट टाइप था. सेकेंड टोटोलॉजी क्या होता है? स्टेटमेंट. इंग्लिश 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 इंग्लिश. अपना पेपर इंग्लिश में आने वाला है ना, तो लास्ट में अल्टीमेटली अपने को लिखना इंग्लिश में. हाँ, व्हाट इज टोटोलॉजी? If all the entries in the last column is T, therefore given statement is a tautology. Since therefore बात कर रहा हूं मैं किसके लिए? 90 प्लस वालों के लिए. वो ऐसा लिखेंगे since all the entries blah 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 therefore given statement is a tautology. वो खाली tautology बोलने का नहीं, tautology लिखते हैं लास्ट में. लिखने का है, लिखने का मार्क्स है. योर पेपर इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव. दैट मीन्स यू हैव टू राइट एंड दे गिव मार्क्स. अपने को मालूम है तो यहां नहीं चाहिए, जो मालूम है पेपर पे होना चाहिए. लॉग का वैल्यू 1 है ना, तो लिखने का log e इक्वल टू 1 बाजू में लिखने का. log 1 0 है ना, तो लिखने का वहां log 1 इक्वल टू व्हाट? whatever you know regarding the question you should write on the paper. They will check that. okay, log का लिखने का log m प्लस log n इक्वल टू व्हाट? log m. लिखने का पेपर में लिख के आने का.
स्ट्रेटजी ये है मैथ्स का पेपर का 3 आवर्स, मैथ्स 1 शुड बी ओवर विद इन 1 आवर 15 मिनट्स। मैं बात कर रहा हूँ 90 प्लस वालों की, हाँ बाकी तो सब मजे वालों 3 घंटा, बहुत टाइम है उनकी प्लस। जिनको 90 प्लस स्कोर करना है उनके लिए पेपर मैथ्स 1 आवर 15 मिनट्स, बिकॉज मैथ्स क्या मालूम, अगर आता है तो सब आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपने को आता है तो पूरा आएगा, मान लो इसका आंसर क्या आने वाला, खाली लिखने का है आपने को और कम लिखने का है। ऑल द स्टेप्स आर नोन टू अस इन मैथ्स 1। मैथ्स 2 इजी है मगर लेंदी है, कैलकुलेशन में टाइम खाएगा वहां। मैथ्स 2 इज मतलब 1 आवर 45 मिनट्स मैथ्स 2। वो कैसे होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद 3 घंटे बैठ के घर में, अनसीन पेपर की, unseen paper should be practice. Yes, again those are targeting 90 plus, उनके लिए सिर्फ है यार, जिनकी पढ़ाई सब हो गई है, PYQ सॉल्व हो गया है, सब कुछ सॉल्व हो गया है, सब कुछ आता है, उनके लिए ये है, बाकी के लिए नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का भैया डेट क्या है मैथ्स की 21 फेब, मतलब बीच में अपने को छुट्टी एक देखिए ना बीच में, तो पढ़ा देंगे हम लोग, देख लेंगे वो। तो 20 फेब को अपने को रात को एक पेपर सॉल्व करने का, सोने से पहले 8 से लेके 11, जिसका आंसर रेडी हो, क्या बोला मैंने, नहीं रात को मत सॉल्व करो, सुबह सॉल्व करो, सुबह सॉल्व करो। सुबह कितने, सुबह 7 to 5 to 8 में सॉल्व करो एक पेपर, सुबह 5 to 8, और उसको चेक करके जाओ। देखो यू आर सपोज टू राइट पेपर ऑफ 3 आवर्स, अगर आपको सेम डे ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी 3 घंटे लिखने की, तो वो आपको इजी पड़ेगा। ये तो अपने क्या समटाइम अपने को आता है फिर अपना हाथ दुखता है, प्रैक्टिस लिखने की नहीं है। आपको 3 आवर्स लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए, खुद लिखो। टेक 1 अनसीन पेपर विथ सोल्यूशन ऑलरेडी देयर विद यू, क्या बोला मैंने, अनसीन पेपर हो विथ solution, solve that paper in the morning for 3 hours one stretch, check the paper and go to the exam। आपका रिवाइज हो गया पूरा लास्ट डे के लिए। solve the paper and go to the examination hall, आपका पूरा रिवाइज कर दिया पेपर, वो पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। बट कंडीशन अप्लाई, देयर शुड बी व्हाट, सोल्यूशन एग्जिस्ट। सोल्यूशन नहीं है तो उसको हाथ नहीं लगाना, तो परेशान सर मुझे ये नहीं आता है, पैनिक हो गया इनमें। अंडरस्टूड, 90 प्लस वालों के लिए, बाकी तो अपन तो करते रहेंगे एंड तक, वो तो चलता रहता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये हो गया व्हाट इज टोटोलॉजी, अ स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड टोटोलॉजी, ऑल ट्रूथ वैल्यू आर टी इन द लास्ट कॉलम, इट इज व्हाट स्मॉल टी। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, दोनों रहेंगे, एटलीस्ट टी एंड एटलीस्ट वो। देखो आ गया, एग्जामिन विच वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, स्टार्ट सॉल्विंग। 3 मार्क्स क्वेश्चन है। आ गया ना क्वेश्चन, विजिबल है ना। हाँ कैसे स्टार्ट करने का, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट्स, तो पहले पी आएगा बाद में क्यू आएगा, एग्री। दोनों में नेगेटिव है तो उसको पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लो, निगेशन पी एंड निगेशन पी। व्हाट इज द मिडल ऑपरेशन, ये वाला ना, ये मतलब ये एंड में होगा, ये लास्ट में होगा। उसके लेफ्ट में कौन है, निगेशन पी अपने पास रेडी है, राइट में कौन है उसके, ये अपने पास रेडी। इस पे ध्यान देना भाई, ये आपकी जान निकालता है, इंप्लाइज वाला, यहां गलती होती है, बिकॉज टी इंप्लाइज एफ इज एफ, एफ इंप्लाइज टी इज नॉट एफ, दैट इज पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। लास्ट कॉलम में क्या आएगा, पी एंड निगेशन क्यू। फर्स्ट टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये एफ एफ टी टी, ये क्या हो जाएगा,
FT. P implies Q is what? P first column, negation Q is a fourth column. TF है क्या? TF is F. TF है नहीं, TF है नहीं, TF है नहीं, बाकी सारे क्या है? रेस्ट ऑल आर T. निगेशन P, इसमें TF सर्च करो. TF है नहीं है, TF है नहीं है, TF है नहीं है, TF है नहीं है, सब क्या आएगा? T. लास्ट स्टेटमेंट लिखो. Therefore, since all the entries in last column is T, therefore given statement pattern is a tautology. पूरा लिखना. Since all the entries in the last column is T, therefore given statement pattern is tautology. कब आया था ये? March 24. कितना मार्क्स? 3 मार्क्स. डिफिकल्ट है कुछ? सब फ्री का मार्क्स है. 40 में से 20 मार्क्स क्या आने वाला आपको पहले ही मालूम रहता है हमेशा. वो आने ही वाला फिक्स है. उनके पास क्वेश्चन ही नहीं, क्या करें बेचारे. वही होता है रिपीट घड़ी. SSC डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू SYJC, बिकॉज SSC में क्वेश्चन नंबर 4, 5 होता है अनसीन वाला 11 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट 22 एंड 5 अटेम्प्ट 21, वो डिफिकल्ट है. यहाँ तो सब सीन वाले क्वेश्चन, ऑल टेक्सचुअल आने वाला है, सब टेक्स्ट बुक का आता है. इक्का दुक्का MCQ यहाँ से आ गया तो आ गया, कॉन्सेप्ट वाइज वो भी, बाकी पूरा टेक्स्ट बुक रहेगा. डन. फाइन. ये क्वेश्चन नहीं कौन सा है? जुलाई 22 आ रहा है ना. सॉल्व करो. P implies स्टिल डाउट एनीवन ट्रुथ टेबल. एक तो डाउट है ट्रुथ टेबल में. ट्रुथ टेबल आएगा एग्जाम में. डाउट है किसी को? आगे देख. जुलाई 2022 PQR मतलब 8 आउटकम, 4 टाइम्स T, 1 2 3 4, 4 टाइम्स F. PQR 4 टाइम्स T, 4 times F, 2 times T, 2 times F, 2 times T, 2 times F, TF, 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 TF. P है मेरे पास, Q और R. Lasses P implies Q और R. What is the meaning of OR? और का शॉर्टकट क्या है? आजू बाजू में F आए तो F, किसमें? QR में. FF है क्या? नहीं. हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? F. नहीं. इधर क्या आएगा? F. बाकी सब क्या रहेंगे? रेस्ट ऑल आर T. नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम एंड द फोर्थ कॉलम इंप्लाइज में TF सर्च करना है. TF फर्स्ट कॉलम TF नो, TF नो, TF नो, TF नो, TF नो. कहाँ है TF? हाँ TF यस, यहाँ आ गया F. बाकी सब कौन है? T. रेस्ट ऑल आर. एक भी F आ गया, एटलीस्ट 1 F एंड एटलीस्ट 1 T, मतलब वो क्या है? कॉन्टिजेंसी. स्टेटमेंट क्या आएगा?
वाओ, बोलो वाओ। हाँ, और बोलो बोलो, सुनना मैं भी। Since elements in the last column are T as well as F. इंग्लिश ना एज वेल एज सिखा हुआ ग्रामर में आपको, मेरे को सिखा था, मेरे को आता है भी। एज वेल एज, सिंस इन द लास्ट कॉलम इज टी एज वेल एज एफ, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। इसमें ऑल वर्ड नहीं आएगा, ऑल वर्ड सिर्फ टोटोलॉजी में आएगा और कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा, इसमें और आने वाला नहीं है। सिंस इन द लास्ट कॉलम T as well as F, therefore given statement pattern is contingency. 4 मार्क्स क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन नंबर negation P and Q and Q and R, ये ब्रैकेट में है, बॉक्स ब्रैकेट, एंड negation how many alphabet use? 4 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। आई ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन में निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है, निगेशन आर नहीं है, तो पहले उनको बनाना था निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसमें पहले ये सॉल्व होगा, हाँ क्या ना। उसका रॉ मटेरियल क्या है? निगेशन पी, हाँ है, एंड क्यू है मेरे पास, तो क्या आएगा? निगेशन पी एंड क्यू। सेकेंड क्या चाहिए मुझे? क्यू एंड आर, यस इट इज देयर, क्यू एंड आर। इन दोनों के बीच में कौन है? एंड, दैट इज व्हाट? निगेशन पी एंड क्यू एंड क्यू एंड आर। लास्ट में क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन क्यू एंड आर। ज्यादा जगह स्टार्टिंग में कैसे होता है? 1 by 1, फिर जगह कम लेके। पहला पी क्यू आर, नेक्स्ट निगेशन पी निगेशन क्यू, नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट, second bracket, and that is a with end, and last column is a question। सबसे पहले इसमें यही काम खत्म करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स का, उसके बाद सिर्फ आपको टीएफ खेलना है। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। That is what? TT FF, TT FF। भाई बराबर टी लिखना, बराबर एफ लिखना, जो सबके लिए सामान्य हो। ये वाला टी, ये वाला एफ, ये वाला टी एफ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, प्लीज। ओवर राइटिंग मत करना। इफ समथिंग इज रॉन्ग, टी था, एफ आना चाहिए, तो उसी के ऊपर अपनी कलाकारी नहीं दिखाने का। टी नहीं आया, कैंसल करके बाजू में एफ लिख देना चलेगा, तो कुछ समय बाद ना टी रहेगा ना एफ रहेगा। प्लीज, स्कोरिंग वाला है,
स्पेशली आईसीयू केसेस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करें। टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। निगेशन पी मतलब एफ 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 टी 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 एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। निगेशन पी फोर्थ कॉलम, क्यू सेकेंड कॉलम, कनेक्टिव एंड में क्या चाहिए अपने को? दो टी चाहिए। फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉलम दो टी, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम दो टी है क्या? नो 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 यस। यहाँ क्या आएगा? टी। यस यहाँ क्या आएगा? टी। ऑल आर वेस्ट आर ऑल, रिमेनिंग आर एफ। Q and R, last second and third column, and 2T is what? 2T is T. 2T is T. 2T is T. 2T is T नहीं है. Rest all are what? Rest are F. Red मतलब change हाँ. इन दोनों में कौन and है ना? Again search for 2T. 2T कहाँ है? नहीं 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 है, इधर है। रेस्ट ऑल आर व्हाट? एफ। ये कॉलम और निगेशन पी, सॉरी निगेशन क्यू, निगेशन क्यू एंड ना। अगेन सर्च फॉर 2T, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। 2T इज नॉट देयर, नॉट देयर, कहीं भी नहीं ना, सब क्या है? लास्ट स्टेटमेंट, कंप्लीटेड, फिनिश एवरीवन, हो गया? डन? September 21, homework, solve yourself. And evo, P and negation Q double implies Q implies P. ये क्या लिखा हुआ है? Also मतलब क्या? चेक करना है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। 4 मार्क्स, ट्रुथ टेबल क्वेश्चन है। पी एंड निगेशन क्यों है वो? भाई इसमें आएगा वो, कहाँ गया है? वो था होमवर्क, टाइप सी भी आते, 2C। स्टार्ट करें। यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई, मार्च 25, 4 मार्क्स। खाली वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई? P और Q and R। ऑलराइट, आई राइट द क्वेश्चन। P और Q and R equivalent, P और Q and
P or R. Which property it is? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यहां एक्स्ट्रा काम क्या होता है? कॉलम नंबर देने का. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1 P, नंबर 2 Q, नंबर 3 R. P रेडीमेड है. नंबर 4 व्हाट? P and R. Number 5 circle, that is my left hand side value. Next, number 6 P or Q, number 7 P or R, number 8 again circle, that is my right hand side value. Solve as usual. Number 5 और number 8 identical आएगा. Start solving. इम्प्लीकेशन में T इम्प्लाइज F ही ऐसा होता है बस. F इम्प्लाइज T, F नहीं होता, वो T होता है. जल्दी सॉल्व. Daksh, come here. First bench, come. Come soon. Show me the book. नोटबुक. मैं इतना सॉल्व कर दिया तो इतना लिखा है. लिख रहा हूँ मैं. आजकल तो बहुत बिजी सुना रात को. नहीं सब जगह शादी हो रही है तो बड़े बड़े तपेले होते हैं तेरे धोने के लिए थे. कहाँ सर? सर यहाँ नेचुरल टाइम. भाई के पास टैलेंट है, नेचुरल कूट कूट के भरा है. ऐसे बड़े बड़े आते हैं तपेले शादी के खाने के बाद. भाई जाते थे बातें साफ. स्कॉच ब्राइट भी फेल है. टैलेंट नेचर है भाई, वो तो आर्टिफिशियल है. ये नेचर है. नो वन कैन चैलेंज नेचर. दो बार ऐसे लगता है, ऐसे 2 बार घूमता है. दाढ़ साफ. कितनी भी चिकनाहट हो, कुछ भी हो, भाई टैलेंट ऑसम. बंदा भूखा नहीं मरेगा भाई. तुम लोग खाली बनना. वो देखो कितना कमा रहा है वो अभी. एंट्रीज इन कॉलम 5 and 8 आर आइडेंटिकल्स. लास्ट आएगा T T T T F F F F. Since entries in column 5 and 8, यही शब्द यूज करोगे आप. आइडेंटिकल. देयरफॉर क्वेश्चन P और Q and R इक्विवेलेंट. P और Q और P और R. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. थोड़ा ज्ञान और देना कि मेरे को आता है ये सब. कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना ये. ओपन द ब्रैकेट हुआ है. क्या है कॉलम नंबर 5 में? 4T. कितने 4 देती है?
स्टार्टिंग के 5 डी, नीचे के 3 एफ। ये भी वही आएगा। डन, 4 मार्क्स मिल गया। चैप्टर नंबर इंटीग्रेशन 5 सिर्फ 7 मार्क्स का है, इसमें ना कुछ करके भी अपने को 8 मिल रहे हैं, फ्री के मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 7 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 4 9 मार्क्स, एप्लीकेशन 5 7 मार्क्स, 6 क्या है एप्लीकेशन 5 मार्क्स, 7 4 मार्क्स, and the last one 10 marks. Total 58 marks paper. You have to attain 40 marks. But in that MCQ, fill in the blanks, true false compulsory. Activity में ऑप्शन रहेगा, बाकी 12 मार्क्स स्टार्टिंग का कंपलसरी है, नो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी रहेगा फुल, बाकी में ऑप्शन है। डन, ये सब वही है, वेरीफाई 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 कर लोगे ना। जुलाई 24 4 मार्क्स वेरीफाई। हर पेपर में क्वेश्चन है किसका, ट्रुथ टेबल का, या तो कंस्ट्रक्ट कर या तो वेरीफाई कर रहे हो। इन वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा वर्क इज व्हाट, कॉलम नंबर शुड बी असाइन एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गिव अ सर्कल। सबको सर्कल नहीं करने का है, लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू था उसको कंपेयर करने के लिए एंड में इसके लिए, एंड 8th वन इज व्हाट, राइट हैंड साइड वैल्यू। रेस्ट यू कैन सॉल्व। टाइप नंबर 3A, टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट, सिंबॉलिक फॉर्म। कौन से वर्ड है, नॉट, इस पे ध्यान देना, किस पे, इट इज नॉट ट्रू दैट, एंड व्हेन सच वर्ड्स कम स्टेटमेंट कम, निगेशन के बाद ब्रैकेट, वो सबके लिए है। यस, ईदर और, एंड बट दो, नाइदर नॉर, इफ देन, ऑल दैट, याद है ना। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ही इज अ इंटेलिजेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग, आर स्टेटमेंट लॉजिक, देन द सिंबॉलिक सिंबॉलिक फॉर्म इज इट इज फॉल्स दैट, मतलब निगेशन आएगा पहले, ये नहीं है क्योंकि निगेशन बाहर जाने वाला है, और है, आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ, एग्री और नॉट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर लॉज ऑफ निगेशन से, आंसर क्या आएगा, निगेशन पी एंड, वो है भी नहीं ऑप्शन में। इट इज नॉट फॉल्स दैट मतलब निगेशन पूरे ब्रैकेट के लिए है, तो जो ही बात होगी क्या नेगेटिव में होगी। ही इज इंटेलिजेंट, और के लिए क्या अपने पास, डिसजंक्शन, दैट वी हैव डन, आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर, सेम क्वेश्चन रिपीट, अभी भी आंसर सी है, सेम क्वेश्चन, मार्च 25 1 मार्क्स MCQ। हाँ, वर्बल स्टेटमेंट लिखना है, राइट द वर्बल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। पहले का आंसर क्या आएगा, देखता हूं मेरा टाइपिंग स्पीड क्या चल रही है। तन्मय 10 में, इज अ स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ, ही आएगा बाद में, ही लाइक्स टू, अच्छी है, समझा पहले का आंसर, 1 मार्क्स मिल गया। हाउ टू राइट आंसर, पहले आप ये लिखोगे आंसर में, उसके बाद ऐसा लिखोगे आंसर। नेक्स्ट,
आंसर, तन्मय इज अ स्टूडेंट एंड डज नॉट likes to मिल गए 2 मार्क्स। अंडरस्टूड। सी है, यहां से आया ये जो फर्स्ट टाइम करे उनके लिए। डबल इम्प्लाइज मतलब इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब और, इसका मतलब एंड, तो यहां से कन्वर्ट कर रहे हम लोग। तन्मय is a student if and only if he likes to watch cricket match. Tanmay is a student and but though yet you can write, but better and ही रहेगा। You can write but also, though, yet, while चलेगा, but better what, and is the best। And he does not likes to watch cricket match। Understood? इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। अब इसका बताओ आंसर। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ आना चाहिए। पी एंड क्यू इज ट्रू। पी क्यू, पी और क्यू, पी क्या होता है, एंड क्या और है, क्वेश्चन में और है ना, पहले क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, और मीन्स व्हाट, एफ एफ इज रिमेनिंग ऑल आर टी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है पी और क्यू इज ट्रू, तो ट्रू कब आता है, इन केसेस में ट्रू आता है। टू एफ इज ट्रू। अब बात करते हैं निगेशन पी निगेशन क्यू की। द वैल्यू ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये क्या आएगा, दिस इज व्हाट यू वांट, इट इज, ये ना, एंड ये ट्रू तो मैं समझ नहीं है, ट्रू क्वेश्चन तो बराबर है क्या, देखो मार्च 22, if P and Q is true, then the truth value of negation P negation Q, negation P and negation Q है ना, negation बाहर जाएगा, क्या बचा, P और Q, इसका वैल्यू क्या दिया आपको, आंसर क्या आएगा, वन मोर टाइम, सी हियर, we are given P or Q is a true statement and we are asked value of what, इसमें नेगेटिव बाहर जाएगा तो एंड क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरे पास है, कितना है, निगेशन ऑफ टी क्या होता है, आंसर इज फॉल्स, लिख लो। मार्च 22 क्वेश्चन है, मार्च 2022। We are solving PYQ. PYQ is very important. सबसे पहले PYQ सॉल्व करना है अभी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स 19 से लेके 25 तक। यू कम टू नो पूछने क्या वाले वो लोग, ऑलरेडी आपको मिल जाएगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ वही तो, सॉरी
आप मुंडा प्लीज. रिटर्न. Return. Next. P and Q are S and R what? False statement. P and negation are negation Q and S. What to do? All P and Q will replace by T and all R and S replaced by false. Truth table construct नहीं करना है. Already truth value is assigned to you. So P का वैल्यू क्या है? True. And negation R का वैल्यू क्या है? F. F है ना R का वैल्यू. And negation Q का वैल्यू क्या है? True. And S का वैल्यू क्या है? सबसे पहले नेगेटिव सॉल्व होता है जब ब्रैकेट ना दिया हो. तो पहले क्या सॉल्व होगा? Negation of Fn when the bracket is not given. First step solve negation. So T as it is and negation of F how much? T. Negation of T how much? And T का शॉर्टकट क्या है? जब दोनों T आए तो आंसर क्या आएगा? इसका जब दोनों T आए तो T नहीं तो आंसर इज फॉल्स. कॉपी. शॉर्टकट इज T एंड T आजू बाजू में आया तो आंसर T होता है, नहीं आया तो फॉल्स होता है. जो हो रहा है T एंड T कमिंग T. F and F आंसर इज F. अगेन T F इज व्हाट? F. आंसर इज फॉल्स. रख ले बेटा, वो रख ले. ये कहाँ पढ़ते बेचारे? तू रख ले, तू पढ़ने रख ले. मैं बोल रहा हूँ रख ले. क्या फोटो वोटो ले रही है? रख ले. डन. डन. लिख लिया? ये लिखा? नेक्स्ट लेक्चर में बताना तो भाई. डन. Done. वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. देख लो भाई, आने ही वाला है 99%. ट्रूथ टेबल एंड कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. आपको P इंप्लाइज Q दिया रहेगा क्वेश्चन में. Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड व्हाट? कन्वर्स. P implies Q. क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन. If then we write Q implies P, that is called what? Converse. Then negation P implies negation is called what? And is called what? ये वाला आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से.
P implies Q equivalent to negation P और Q विदाउट इफ देन आना चाहिए, ये वाला भी आना चाहिए, एस P और Q एंड निगेशन Q और P यहाँ है, यहाँ ये कंपल्सरी याद होना चाहिए, कंपल्सरी 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 फॉर दिस चैप्टर। इधर टाइप नंबर 7 है, आएगा आएगा, मुझे याद है तो लिख दिया मैंने। इफ देन है या इफ देन नहीं है, इफ देन पे ध्यान देना, यहां भी गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉय इफ देयर इज अ फ्लड, तो यहाँ पी कौन है, पहले फ्लड आएगा ना, तो पी कौन है, देयर इज अ फ्लड आएगा, देन क्रॉप विल नॉट डिस्ट्रॉय। अपन तो लगे भैया पी इज फ्लड, पहले क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई बाद में फ्लड आया, तो जी खतरनाक है अपना। तो रिटर्न कॉन्ट्रापोजिटिव, क्वेश्चन P implies Q, converse, inverse, sometime they ask only 2 for 2 marks, sometime all 3, दो तो रहते ही कम से कम, लिख लिया। इंपॉर्टेंट P implies Q is what, निगेशन P और Q, इधर इफ देन इधर इफ देन नहीं है। मार्च 25 में आ गया, देखो क्या बोल रहा है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कितना मार्क्स, फ्री का है। इफ अ ट्राइंगल इज इक्वल ट्राइंगल देन इट इज अ, P कौन है, देखो P, इफ तो नहीं आएगा ना, Q क्या चाहिए, कन्वर्स, आफ्टर कन्वर्स राइट इज ऑल्सो, कन्वर्स मतलब क्या, एंड द आंसर, if ये कौन सर, क्या है आंसर, मैं भी जान रहा हूं, if triangle is equiangular, वाह 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 वाह, then it is what, equilateral. Equilateral means all three sides are equal, equiangular means all three angles are equal.
राइट इनवर्स, इनवर्स ना, if a triangle is not equilateral, then it is not equiangular. Last, contra positive means this one. मैं एक दिखा रहा हूं, रेस्ट यू आर सपोज्ड टू राइट. If a triangle is not equiangular, then it is not equilateral. Understood all three answer? First define P and Q. बोलो सर. नहीं सर. A triangle is equilateral, a triangle is equiangular, converse, inverse, contrapositive. Do write the symbolic form also. लिखने में आपको आसानी होगी, इसके लिए बोल रहा हूं. Those are finished. Solve the next one. Question is, if the train reaches on time, then I can catch the. If the train reaches on time, then I can catch the connecting flight. तो P कौन है? Q कौन है? Right, only converse. Right, all three. Again 3 marks. Write the answer fast. पहले P कौन है? लास्ट वन हो गया. पहले पी क्यू लिखो. जुलाई 24, जल्दी. ये हो गया. जल्दी. P implies Q is given to you. Converse. Q implies P. Answer. If I can catch the connecting flight, then the train reaches on the time. Inverse. If the train does not reach on time, then I can't catch the connecting flight. Contrapositive. If I can't catch the connecting flight, then the train does not reaches on time. Done? Clear? डन हो गया. फिनिश. आंसर लिख लिया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हाँ, ये भी आना चाहिए. ये दो बातें. P implies Q इक्विवेलेंट होता है. रिवर्स करना है और नेगेटिव करना है. इनका ट्रुथ टेबल सेम ही आता है.
Similarly, Q implies P equivalent to negation P implies negation Q. That we use. मैंने क्वेश्चन जस्ट किया था डिस्कस, जस्टिफाई वाला, अगर याद होगा तो 4 मार्क्स के लिए क्लास में हुआ है. जस्टिफाई. Done. This will use in MCQ. Reverse negative, reverse negative. Done. इसका आंसर क्या आएगा? P implies Q. नंबर बी लिखाया है, ये रहा. अगर ये याद नहीं है, इन केस भूल गए भाई, ड्रॉ थ्रू टेबल. इसका आएगा थ्रू टेबल TFTT आएगा. इसका ना P implies Q का TFTT आता है ना. कंस्ट्रक्ट करो जिसका आएगा सेम. अगर याद नहीं है तो इन केस थ्रू टेबल विल हेल्प यू. आंसर है सी, ये वाला P implies Q इक्वल टू. हाँ तीनों इक्वल है भाई, क्यों नहीं है. ये यूज करते हैं टू रीराइट, ये यूज करते हैं टू जस्टिफाई पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैविंग सेम मीनिंग. हो जाएगा ना ये. बता कन्वर्स क्या है इसका. नंबर 5 का कन्वर्स. मार्च 23 क्या है इसका कन्वर्स का स्टेटमेंट. ये ना, इसका कन्वर्स क्या होगा. अब तेरे को बहुत जल्दी है. P implies Q आंसर इसका. You can see every year there is a one question on converse, inverse. इसका आंसर वर्बल बोलो क्या आएगा. Write the converse, inverse, contrapositive. If Sanjay studies, then he will go to college. पहले क्या आएगा converse. If Sanjay will go to college, then he will studies. Inverse. If Sanjay does not go to college, then he will not go. Sorry. If Sanjay do not studies, then he will not go to college. Last one. ही नहीं आएगा भैया, सुन लो, यहां गलती होगी. Whenever writing converse, inverse, contrapositive, सब में पहले संजय आएगा, बाद में ही आएगा. तो पहला converse. If Sanjay will go to college, then he studies. Inverse. If Sanjay does not studies, then he will not go to college. Last, contrapositive. If Sanjay will not go to college, then he does not studies. पहला संजय, बाद में ही. तो पहले ही, बाद में संजय है. उसको मत चेंज करो भाई प्लीज. वही कॉल है सेम. राइट द कन्वर्स, इनवर्स, contrapositive. If he studies, then he go. अब यहाँ दोनों ही चलेगा. Both are he. Write the converse, inverse, contrapositive. 3 marks. इसका कन्वर्स क्या आएगा. नहीं, इसका नेगेटिव क्या आएगा. आ जाएगा ना. और इसका क्या आएगा. नॉट इक्वल टू. आ जाएगा ना आंसर. आएगा ना, डरेगा तो नहीं. कन्वर्स, इनवर्स, contrapositive every year. One question is there. Next, 19th one का आंसर. If a man is bachelor, then he is unhappy का opposite not unhappy या happy भी चलेगा. कन्वर्स बोल. क्वेश्चन ये रहा. अब बताता नहीं है, आंसर बोल. ही नहीं आएगा ना, वो पहले मैन आएगा अभी हमेशा. स्टार्टिंग में मैन ही, मैन ही, मैन ही चलेगा. हाँ तो बोल. हाँ
फिर से मैन कहां से आ गया? हाँ, इफ अ मैन इज अनहैप्पी देन ही इज अ बैचलर, इफ अ मैन इज नॉट बैचलर देन ही इज हैप्पी, इफ अ मैन इज हैप्पी देन ही इज नॉट अ बैचलर। ये आगे कहा, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैविंग व्हाट, ये वाला आना चाहिए। मार्च 24 4 मार्क्स का है, इसको लिखने का तरीका अलग है। इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल से। हाँ, इसके लिए अगर ये 2 मार्क्स के लिए आया तो वी नो दैट। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट दिस कॉन्सेप्ट, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल से। समझा? इसका आंसर लिखो। मार्च 2025, let P, D is a dog, Q, D is very good, statement 1, statement 2, statement 3 and statement 4. Statement 1, if D is a dog then D is good, so D is a very good, if D is a dog then D is very good, मतलब P implies Q. Boys keep quiet, सीधे बैठना। नेक्स्ट, D is very good then D is a dog, मतलब नेक्स्ट, नॉट वेरी गुड नॉट डॉग, मतलब एंड द लास्ट वन इज, अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। यूजिंग ट्रुथ टेबल, व्हाट इज P? P implies Q, negation Q, negation P. इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, negation मतलब TFS, rest all are, negation Q means FT, FT, FF, TFS, ये सेम है। Whenever question this question, जस्टिफाई लिखा रहा, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आपको जो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंट है, ये वाला पार्ट। अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ रहा है तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट। अंडरस्टूड? change entries in column 3 and 6 are identical. Therefore, P implies Q कौन सा स्टेटमेंट है? नंबर 1, और ये नंबर 4 है।
हैविंग सेम मीनिंग। लिख रहे क्यों नहीं तुम लोग? हाँ, आई चेक नोटबुक, जिसका कंप्लीट है वही एलिजिबल है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है, आपको प्रूफ करने का है Q इंप्लाइज P किसके इक्विवेलेंट है? निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q के। तो इनका एक मीनिंग है और इनका एक मीनिंग सेम है। डन। नो, हाँ मैंने कहा ना 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहा तो बनाना पड़ेगा, 2 मार्क्स का बनाने की जरूरत। वेरी कैन वी नो दैट। ओके, जस्टिफाई क्यों सेम है बताना पड़ेगा ना आगे ना, और जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। डन। चैप्टर कंप्लीट होने पहले। हाँ तो करेंगे ना। सेम आई सेड ना आना चाहिए, आंसर इज बी। ड्यूल मीन्स व्हाट? एंड बिकम और बिकम एंड, टी बिकम सी बिकम सी, निगेशन रिमेन सेम। टी बिकम सी बिकम टी, निगेशन चेंज। इम्प्लाइज का ड्यूल नहीं होता है, इम्प्लाइज को पहले रीराइट करना पड़ेगा। देन इसका ड्यूल क्या आएगा? पी एंड क्यू एन आर, वर्बल है। एंड और बिकम एंड, मैं को सब सेम ही देख रहे भाई, थोड़ा इनको अलग कर लेता हूं। अब दिखेगा एंड और बी। क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं, एक यूनिवर्सल ऑल सेटिस्फाइड, एक एग्जिस्टेंशियल ओनली फ्यू विल फॉलो। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पहला ट्रू फॉल्स का और दूसरा चेक करने का। निगेशन के लॉ आते हैं ना, लॉज ऑफ निगेशन, बोर्ड पे स्क्रीन पे। ये वाला इजी है, एंड वाला, और ये भी इजी है। इंप्लाइज वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंप्लाइज में क्या होता है मालूम? P इंप्लाइज Q का निगेशन चाहिए। पहले इसको डिवाइड करते हैं, दैट वी नो व्हाट, P और निगेशन। अब ओपन करो, पॉजिटिव बिकम और बिकम, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव और बिकम नेगेटिव बिकम, तो डायरेक्ट आंसर लिखेगा P एंड। यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ट्रूथ टेबल में भी और नेगेटिव में भी। यस,
negation of the proposition. If 2 is prime then, तो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है P implies Q, अपने को आंसर ये चाहिए, निगेशन P एंड Q. P कौन है? 2 is prime. आंसर क्या आएगा? 2 is not prime. पहली बात आंसर में आने वाला नहीं है, ये दोनों निकल गए पहले ही, एंड 2 is not prime यहां लिखा हुआ है. आंसर इज C. इम्प्लाइज का नेगेटिव यूज किया है. क्वेश्चन गिवन P implies Q, उसका नेगेटिव होता है P का नेगेटिव माइनस P एंड Q, है ना. लास्ट बेंचेस स्टैंड अप बोथ ऑफ यू. P implies Q निगेशन लॉ क्या है बताओ? स्टैंड अप डियर, इतनी बातें क्या तो बोलना चल. P implies Q. ये भाई ये पूछा मैं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है P implies Q, उसका नेगेटिव चाहिए. आंसर जो भी P है उसका नेगेटिव होगा एंड Q. अब क्वेश्चन मेरे पास आया, राइट द निगेशन 2 is प्राइम, तो आंसर होगा निगेशन P. आंसर में इफ देन नहीं आएगा, A एंड C गॉन. P का नेगेटिव 2 is प्राइम, 2 is नॉट प्राइम. आंसर इज C. राइट द निगेशन, इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सेकेंड का आंसर पहले लिखो निगेशन. सेकेंड का आंसर सम का अपोजिट. वाओ, देखो देखो ये लिखा है, इधर लिखा है, सब लिखा है. सम बिकम ऑल बिकम, अभी क्या है आंसर? सम का. राइट द आंसर. ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस are not differentiable. लास्ट वन कहाँ गया? रिटर्न. तुम लोग बैठ के गए? इसको क्या हुआ? खत्म. लिखो. गुड. लास्ट वन क्या है? हाँ आ रहा हूं आ रहा हूं. रिटर्न. MCQ ऑप्शन लिखना है. इन ट्रू और फॉल्स यू कैन राइट ट्रू फॉल्स, ओके, बट इन राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स बेटर राइट होल स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन द फिल इन द ब्लैंक्स.
20। इसका नेगेटिव चाहिए, सुनो सुनो, निगेशन ऑफ पहला ये सॉल्व होगा, आंसर एंड रीजन। निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन, इंप्लाई सॉल्व करो, इसका आंसर एंड रीजन इम्प्लीकेशन। पहले ये सॉल्व हुआ, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन, फिर इंप्लाइज वाला सॉल्व इंडिविजुअल हो रहा है। ऑलवेज मिडल ब्रैकेट का पहले नेगेटिव होगा, बाद में इंडिविजुअल का सॉल्व होगा, ऑलवेज। तो पहले और का हो रहा है, दैट कॉल्ड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, द वैल्यू बिकम नेगेटिव और बिकम एन नेगेटिव। इंप्लाइज का हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। negation P and Q and negation P and R. Copy. इसका नेगेटिव ये ना, इसका अकेले का आगे का नेगेटिव, ये लॉ क्या होता है, फिर इसका नेगेटिव किया, ये सेम कॉपी किया। जैसे ट्रुथ टेबल करें कंस्ट्रक्ट, उसका रिवर्स होता है। ये पहले मिडिल साइन का, अभी और है पी और क्यू, क्या होता है नेगेटिव, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो ये पी की प्लेस पे आ गया है, उसका नेगेटिव, और बिकम एंड, इसका नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव, फिर इंडिविजुअल। सिट प्रॉपर्ली इनसाइड। हाँ, इसका से कौन बोलेगा, एक मिनट ना, गुड क्वेश्चन। फैब 22 का क्वेश्चन है, एनीवन आंसर फर्स्ट वन। पी कौन है यहाँ, कीप क्वाइट। आपका क्वेश्चन पी इंप्लाइज क्यू है, आंसर होता है निगेशन पी एंड क्यू। तो इसका नेगेटिव इट डज नॉट स्नोज, और लास्ट वाला पार्ट सेम रहेगा, एंड गजश्री डज नॉट ड्राइव द कार। आंसर विल बी, लिखो आंसर इसका, अंडरस्टूड। फर्स्ट वाले का नेगेटिव, इफ का अपोजिट इफ निकल जाएगा, डज नॉट शो, नेगेट कनेक्टेड एंड। सेकेंड वाला सेम, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इज निगेशन पी एंड क्यू। तो पहले का नेगेटिव कनेक्टिव एंड, सेकेंड पार्ट सेम। नेक्स्ट का आंसर क्या है, तो क्या आएगा, ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू।
फॉर ऑल का अपोजिट क्या होता है, वाइस वर्सा। आंसर क्या आएगा, उल्टा है नहीं होता है, फॉर ऑल होता है। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स। बोलो। हाँ, इसका कन्वर्स दो होता है, एक जो अनपढ़ है उनके लिए ऐसा, और जो पढ़े लिखे उनके लिए ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इट इज मच बेटर। अगर ये नहीं आता है तो काट देने का आप लोग को, सिंपल वाला। सिमिलरली अगर यहां लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो क्या आएगा इसका अपोजिट, ओनली ग्रेटर, बिकॉज यहां हो गया इंक्लूड। नहीं आता है तो उसको कैंसल, सिंपल वे में। कन्वर्स इनवर्स, स्टेटमेंट टोटोलॉजी, वेन डायग्राम, लास्ट वन। फर्स्ट क्या है, ऑल एक्स आर वाइज डायग्राम। ऑल साइंटिस्ट आर स्कॉलर्स। अंदर नो एक्स आर वाइज, अलग अलग, सम एक्स आर वाइज, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अगर मैथ्स करा तो ऐसे आएगा, ऑल एक्स आर वाइज मतलब एक ही सर्कल। ब्रेक 10 मिनट्स।